हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए टू जेड क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 1.4 में वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया सीखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनती है, यानी कि परिमेय संख्या भी होगी उसमें और अपरिमेय संख्या भी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या तो आप जानते हैं कि जब किसी भी संख्या को हम p/q के रूप में लिखें और q 0 के बराबर ना हो, लेकिन ध्यान रहे कि p और q दोनों के दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते फिर आगे बढ़ते हैं। करनी 3 कोई आपसे पूछे तो अपरिमेय संख्या है। करनी 5 अपरिमेय है। 1.2105701230। तो ये कैसी संख्या है? पहले बताइए दशमलव प्रसार क्या है। तो आप कहेंगे ये दशमलव प्रसार तो आसान दिख रहा है क्योंकि डॉट डॉट दिख रहा है दशमलव के बाद। अब बताइए क्या यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही? तो आप कहेंगे नहीं। मतलब ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हमेशा क्या होते हैं कि अपरिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? 2 परिमेय संख्या है। करनी 4 है परिमेय संख्या। 3.5 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे 2.555 डॉट डॉट डॉट, तो अब ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये अशांत आवर्ती है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं के पर संक्रियाएँ। तो उसको सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि a और b धनात्मक संख्याएँ हैं, क्योंकि करनी के अंदर हमेशा हम धनात्मक संख्याओं को ही पढ़ेंगे, कोई ऋणात्मक संख्या को नहीं पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि अभी ये आपके क्लास में नहीं है, ये फिर जब आप हायर क्लास में जाएंगे 11th-12th में तब इन संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो मान लेते हैं ए और बी धनात्मक संख्या है और इस पर कुछ रूल देखते हैं, ठीक है, नियम। ये नियम थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपसे सवाल बनेंगे, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कि करनी ए गुणे करनी ए। अब बताइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है करनी ए और यहाँ पर लिखा हुआ है करनी ए। दोनों का क्या हो रहा है? गुणा। तो जब सेम करनी का गुणा सेम करनी से होता है, देखो दोनों सेम है ना, तो हमेशा क्या मिलता है? ए, यानी कि करनी हट जाती है। उदाहरण जैसे मान लो हमने लिया करनी 5 गुणे करनी 5, तो क्या मिलेगा? करनी से करनी का गुणा हुआ और दोनों सेम के सेम है तो करनी हट गई, क्या मिलेगा? सिर्फ 5। आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा नियम। ये पहला नियम हुआ। दूसरा देखते हैं कि यदि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है करनी ए गुणे करनी बी। अब बताइए आप, यहाँ पर दोनों करनी समान है कि अलग है? करनी के अंदर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे करनी ए लिखा हुआ है और यहाँ पर करनी बी, और दोनों का क्या हो रहा है? गुणा। तो जब अलग अलग करनी का गुणा हो तो दोनों का क्या होता है? करनी के अंदर ही गुणा हो जाता है, ए बी। दोनों का क्या हो गया? करनी के अंदर गुणा ए बी। इनके बीच में कौन सा निशान है? गुणे का। जैसे एग्जाम्पल भी एक साथ में देखते जाइए। मैंने लिखा करनी 5 गुणे करनी 7। बताइए दोनों एक जैसी करनी है कि अलग अलग है? तो आप बताएंगे कि दोनों संख्याएं अलग अलग है, और है ना, दोनों संख्याएं अलग अलग है करनी के अंदर, तो दोनों का क्या हो जाएगा? करनी के अंदर गुणा। 5 गुणे 7 तो क्या हो जाएगा? 5 7 35। इस तरह से ये दूसरा नियम हुआ, ठीक है। ये नियम आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए तीसरा नियम देखते हैं क्योंकि फिर इन पे सवाल बनेगा। तीसरा नियम क्या कहता है कि करनी ए प्लस करनी बी गुणे, एक सेकेंड, गुणे करनी ए माइनस करनी बी बराबर क्या होगा? तो होगा क्या? डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, फिर ये आता कैसे बताएंगे, है ना। होता क्या? ए माइनस बी। ये क्या है? नियम है। अब बताइए ए माइनस बी आया कैसे? तो मैं आपको ये समझाता हूँ ए माइनस बी कैसे आया। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर क्या होता है? तो आप बताएंगे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है ना, आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा होगा। यही सूत्र इस पर अप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए।
मैं इस वाले को बताता हूँ कि a माइनस बी आया कैसे, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, करनी a, एक सेकेंड, प्लस करनी b, ठीक है, गुणे करनी a माइनस करनी b बराबर, देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, इन दोनों का गुणा हुआ तो क्या बना a स्क्वायर। तो उसी तरह से करनी a का गुणा जब करनी a से हुआ तो क्या बनेगा, करनी a का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या मिला, माइनस। इसी तरह से यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस। करनी b का गुणा जब हम करनी b में करेंगे तो करनी b का स्क्वायर। और हमेशा स्क्वायर से क्या होता है, करनी कट जाती है, स्क्वायर से क्या होता है, करनी कट जाती है, ठीक है। इसलिए क्या बचेगा यहाँ पर a, और इस स्क्वायर से ये वाली करनी कटेगी तो क्या बचेगा, माइनस b। इस तरह से आया a माइनस बी। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए ये वाला सूत्र यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो अगले सूत्र की ओर बढ़े। थोड़ा आप लोग ये ध्यान रखना है ना कि मान लीजिए ये वही लिखा हुआ है, करनी a प्लस करनी b गुणे करनी a माइनस b बराबर क्या होता है, करनी a स्क्वायर माइनस करनी b स्क्वायर। स्क्वायर से करनी कटी, स्क्वायर से करनी कटी तो a माइनस b आया, ठीक है। चलिए चौथा नियम देखते हैं। करनी a बटे b बराबर, करनी a बटे b बराबर क्या होता है, तो ये देखिए पूरे में करनी लगी हुई है तो हम इसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, करनी a बटे करनी b ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये नियम याद रखना तभी सवाल बनेंगे। एक और आखिरी नियम है, 5वां नंबर, a प्लस करनी b गुणे a माइनस करनी b बराबर क्या होता है। तो आप लोग सूत्र जरूर पढ़े होंगे कि a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या होता है। अगर मैं आप लोग को सूत्र याद दिलाऊं तो a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो वही चीज़ है, a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस करनी b का गुणा करनी b में करेंगे तो करनी b स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर, करनी स्क्वायर से करनी कटी तो a स्क्वायर माइनस बी, तो ये हमारा सूत्र बना, ठीक है। इस तरह से तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ सूत्र क्या होता है। सूत्र आप लोग हमेशा याद रखना कि a प्लस करनी b गुणे a माइनस करनी b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b, ठीक है ना। ये सूत्र है, आप लोग इनको याद रखना तभी आगे सवाल बनेंगे, फिर इस पर हम आगे सवाल ज़रूर हल करेंगे। एक और देख लेते हैं, ठीक है। 6वां नंबर कि मान लीजिए करनी a प्लस करनी b होल स्क्वायर, तो क्या होता है। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो वही सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना है। a स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2ab करनी a करनी b। बताइए स्क्वायर से करनी कटेगी तो क्या बचेगा, a स्क्वायर से करनी हटेगी तो क्या बचेगा, b, a प्लस बी, दो अलग अलग करनी है और यहाँ पर क्या है गुणा, तो क्या हो जाएगा करनी के अंदर a b। इस तरह से ये सूत्र होता है, ठीक है। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखना तभी आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। ये अगर सूत्र याद रहेगा तो भी सवाल आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ बेसिक। फिर हर का परिमेयीकरण कैसे करना, ये सब चीज़ सीखेंगे आगे। तो जो हमने आपको नियम बताई है 5, अब इन पे कुछ सवाल करते हैं। पहला नियम उठाते हैं, पहले कुछ इस पे सवाल करेंगे, दूसरा ताकि आपको जो नियम है वो थोड़ा अच्छे से ध्यान रहे, है ना। पहले नियम पर कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। कुछ सवाल देता हूँ, आप लोग भी ट्राई करिएगा। करनी 5 गुणे करनी 5 क्या आएगा, करनी 7 गुणे करनी 7, तीसरा है करनी 11 गुणे करनी 11, चौथा है करनी 13
गुणे करनी 13। ठीक है, बताइए क्या आएगा उत्तर। तो पहला नियम क्या कहता है कि जब सेम करनी का गुणा सेम करनी से होता है तो क्या हट आता है, करनी हट जाती है 5। जब सेम करनी का गुणा सेम से होता है तो करनी हट जाती है 7। सेम करनी का गुणा सेम से होता है तो करनी हट जाती है, आता है क्या है 11। जब करनी 13 का गुणा करनी 13 से करेंगे तो करनी हट जाएगी, उत्तर क्या आएगा 13। ठीक है, ये आपको ऐसे चिन्ह नहीं बनाना है ना, ये समझाने के लिए है जो मैं ऊपर चिन्ह बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं। जो दूसरे नियम पर कुछ सवाल, ये हमारा पहले नियम पर सवाल था। अच्छा, नियम क्या था, चलो नियम भी लिख देता हूँ कि करनी ए गुणे करनी ए बराबर क्या होता है ए, ये हमारा नियम है। ठीक है, चलिए दूसरा नियम क्या है, दूसरे पर चलिए कुछ सवाल देखते हैं। करनी 5 गुणे करनी 7 बराबर क्या आएगा। करनी 11 गुणे करनी 3 बराबर क्या आएगा। तीसरा है करनी 6 गुणे करनी 5 बराबर क्या आएगा। चौथा है करनी 11 गुणे करनी 5 बराबर क्या आएगा। पांचवा है करनी 2 गुणे करनी 3 बराबर क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पर नियम फिर बाद में लिखते हैं ना, अलग अलग है ना करनी के अंदर दोनों, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, करनी के अंदर होगा, अब करनी नहीं हटेगी क्योंकि अलग अलग है करनी। तो 7 पना 35, 11 तिया 33। बताइए करनी लगी रहेगी कि हट जाएगी, तो आप कहेंगे करनी लगी रहेगी। क्यों लगी रहेगी, क्योंकि अलग अलग हैं दोनों, है ना। यहाँ पर भी देखिए करनी के अंदर दोनों अलग अलग संख्या हैं तो क्या रहेगा, करनी लग जाएगी। 6 पंचा 30, 11 पचे 55 करनी के अंदर, 2 तिहाई 6 करनी के अंदर। इस तरह से इन सवालों को हल किया जाता है। नियम क्या लग रहा था बताइए, कि नियम ये लग रहा था कि करनी ए गुणे करनी बी बराबर हमेशा होता है करनी ए बी, मतलब दोनों का करनी के अंदर क्या होता है, गुणा। ठीक है, तीसरे पर करते हैं कुछ सवाल हल। तीसरा नियम क्या था, चलिए नियम ना लिख के मैं सवाल ही लिखता हूँ, है ना। करनी 7 प्लस करनी 5 गुणे करनी 7 माइनस करनी 5 बराबर क्या होगा। ठीक है, दूसरा है करनी 11 प्लस करनी 3 गुणे करनी 11 माइनस करनी 3 बराबर क्या होगा। चलिए 2 सवाल पहले देखते हैं। ठीक है, अब बताइए इस सवाल को हल करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बार नियम समझा देता हूँ कि आप नियम पढ़े हैं कि करनी ए प्लस करनी बी गुणे करनी ए माइनस करनी बी बराबर क्या होता है। हमेशा क्या होता है, ए माइनस बी, जब कभी भी ऐसा दिख जाए तो होता है सेम सेम रहे। देखो यहाँ पर दोनों जगह सेम सेम लिखा हुआ है, सिर्फ क्या है चिन्ह बदला है। तो वैसे यहाँ पर करनी 7 प्लस करनी 5, करनी 7 माइनस करनी 5 क्या होगा, 7 माइनस 5 होता है नियम के हिसाब से। यदि हम नियम के हिसाब से ना जाएंगे तो क्या होता है, एक सूत्र होता है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर करना है फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करना है। और आप जानते हैं स्क्वायर से करनी कटी तो क्या बचा 7, स्क्वायर से करनी कटी तो क्या बचा 5, 7 में 5 घटाए तो 2। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट कर दें, क्या लिख दें 11 माइनस 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। कैसे आया ये, इस नियम से आया। अगर ऐसा ना करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं कि हम जानते हैं एक सूत्र होता है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर करनी 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर। करनी 11 का स्क्वायर के स्क्वायर से करनी कटी तो क्या बचा 11, इस स्क्वायर से करनी कटी तो क्या बचा 3, 11 में 3 घटाए तो 8। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आगे करेंगे। धन्यवाद।